हाँ दोस्तों, आइए जानते फटाफट 5 मिनट के अंदर यूपी की 10 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश 2047 तक विकसित और समृद्ध राज्य बन जाएगा। इसके लिए राज्य ने समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश अभियान शुरू किया है। इस योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि के क्षेत्र में सुधार और नवाचार पर जोर दिया गया है, ताकि यूपी आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सके। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण शुरू किया, जो 19 अगस्त से 29 सितंबर तक चलेगा। बीएलओ घर घर जाकर नाम जोड़ेंगे, हटाएंगे और संशोधन करेंगे। कानपुर में 590 पंचायतों में 869 बीएलओ तैनात हैं। आदर्श नगर पंचायत योजना के तहत 56 जिलों में विकास कार्य होंगे। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं। कश्मीरी गेट से मुखर्जी नगर तक पानी भर गया है। कई इलाके जैसे मजनू का टीला, यमुना बाजार, मयूर विहार, गीता कॉलोनी जलमग्न है। निगम बोध घाट और गीता कॉलोनी श्मशान घाट बंद होने से फुटपाथ पर अंतिम संस्कार हो रहे हैं। रिंग रोड, आउटर रिंग रोड और कालिंदी कुंज समेत कई सड़कों पर पानी भर गया है। योगी कैबिनेट ने हालिया बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। महिलाओं को 1 करोड़ तक की संपत्ति रजिस्ट्री पर स्टैंप शुल्क में छूट, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण और 7 नई नगर पंचायतों के गठन को हरी झंडी दी गई। इसके अलावा यूपी एग्री परियोजना, सीड पार्क और शिक्षा प्रोत्साहन नीति जैसे प्रस्ताव भी पास हुए। यूपीएसएससी पीईटी परीक्षा के लिए 6 से 7 सितंबर के बीच चलाई जाएंगी। ये स्पेशल ट्रेन आगरा और मथुरा के बीच विशेष ट्रेनों का संचालन किया है। इन ट्रेनों का उद्देश्य परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक सुगम पहुंच प्रदान करना है। लखनऊ में सौरभ त्रिपाठी नामक व्यक्ति फर्जी आईएएस बनकर लग्जरी कार में रौब दिखा रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ते ही कई चौंकाने वाले राज सामने आए। पता चला कि वह सरकारी अधिकारी बनने का दिखावा कर लोगों को डराता और उन्हें धोखा देता था। अब पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। प्रयागराज में शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए 2 नई टाउनशिप बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इन प्रोजेक्ट्स में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आवासीय और वाणिज्यिक सुविधाओं को शामिल किया जाएगा। अधिकारी बताते हैं कि टाउनशिप से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और शहर की रियल एस्टेट में नई जान आएगी। निर्माण जल्द ही शुरू होने की संभावना है। जीजा के हाथ पैर बांधे, मुंह में ठूंसा कपड़ा आगरा में नाराज पत्नी ने अपने भाइयों को भेजकर पति का अपहरण करवा लिया। गुरुवार सुबह पति घर के बाहर मंदिर में पूजा कर रहे थे, तभी 3 साले 2 अन्य लोगों के साथ पहुंचे। उन्होंने जीजा को पहले पकड़कर जमकर पीटा, फिर हाथ पैर रस्सी से बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और कार की डिग्गी में डालकर घर के लिए रवाना हो गए। नोएडा के जेवर में बन रहे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है। यह एयरपोर्ट यूपी और आसपास के क्षेत्रों के लिए हवाई यात्रा को और सुगम बनाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस प्रोजेक्ट से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट पूरा होने के बाद क्षेत्र का आर्थिक विकास तेजी से बढ़ेगा। यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें 16 से 20 हजार रुपए मासिक मानदेय, ईपीएफ, ईएसआई का लाभ, 10 साल सेवा पर पेंशन और दुर्घटना मृत्यु पर 2.5 से 7 लाख रुपए बीमा सहायता मिलेगी। मातृत्व अवकाश और मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी शामिल है।